श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ, इसे उत्तर रामायण भी कहते हैं, महारामायण, 12वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि जप तप वैराग्य विचार संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए गए हैं, वो सब मुझ में है। ये हो चुका था क्या? नहीं, 11 में पूरा होगा, 2 भागों में। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं भी संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को, रजोगुण और तमोगुण को त्याग करके शुद्ध सात्विक होकर के सुनो। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति को कभी भी अच्छी नहीं लगती, और अच्छी लग भी जाती है तो पालन करने में वो असमर्थ होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से कभी कुछ नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं। लगने वाली बात आ गई। लगने के लिए ये संसार मुझे दुख रूप लगे, इसके लिए आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। अगर संसार सुख रूप लग रहा है तो अभी आप परमात्मा को पाना नहीं चाहते। ये पक्का निर्णय खुद ले लिया करो। संसार यदि दुख रूप लग रहा है, प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन अपने को देखा करो, तुम दुखी हो कि सुखी हो? क्या लगता है? दुखी। झूठ बोलते हो। ये झूठ बोलना छोड़ो। आपको लगता है कि हम सुखी हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सुख है, ऐसा लगता है आपको। इसलिए उस काम से, उस कृत्य से आपको अरुचि नहीं है। हम जिस परिवार में रह रहे हैं वहाँ हमें सुख मिलता है, ऐसा हमको लगता है। इसलिए घर परिवार त्यागने की बात हम स्वप्न में भी सोचते ही नहीं। डर लगता है त्यागने में। अगर वहाँ दुख लगे तुरंत त्याग होता है। कोई दुख को बर्दाश्त नहीं करता। दुख लगता नहीं है। वही तो आज इनका प्रश्न था कि हमको ये घर परिवार, ये सब काम धंधे दुख रूप क्यों नहीं लगते। मैंने जिस दिन लग जाएंगी, नौकरी दुख रूप लग गई तो छूट नहीं जाएगी। अब हम कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं, इनने तो वैसे ही छोड़ दी होगी। वैसे नहीं छोड़ दी, दुख रूप लगी। कमाई जानते हो कितनी थी? 10,000 रुपए पर डे कमाई थी। किस काल में? जिस काल में तनख्वाहें हुआ करती थी 500 रुपए। अब इतनी आमदनी वाली नौकरी अगर हमें सुख रूप लग जाती तो छूटती, छोड़ने की जरूरत पड़ती। दुख रूप जब देखोगे,
जिस जगह को, जिस काल को, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, वो छूट जाती है। पति पत्नियों का तलाक क्यों हो जाता है? दुख रूप देखते हैं तब कि सुख रूप देखते हैं तब? ये मोटी मोटी बात है, ये तो पकड़ में आनी चाहिए। तो अपने साथ बेईमानी ना करो। हाँ, हो तो सुखी। एक क्षण को भी तुम्हें परिवार के क्रियाकलाप, संगत दुख रूप नहीं लगती। अब जब दुख रूप नहीं लगेगी तो काहे को छोड़ोगे? क्या जरूरत है फिर त्यागने की? तो जवाब देते समय ये सांसारिक बुद्धि काम नहीं करेगी। सुनते हो कि दुख रूप है, शास्त्र चिल्ला रहे हैं, संत चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमको तो अभी नहीं लगता सुख ही ढूंढ रहा है बाबा। है। सुख ही लग रहा हो, सुख ही ढूंढ रहा है। सुख लग रहा है इसलिए उसमें लगे पड़े। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलनी हो पर चंद्रमा ना हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे आप तो शुद्ध पात्र हो, आपके अंदर तो इच्छा है कि भगवान मिले, और गुरु आपको मिल जाए, गुरु घंटा, गुरु आपको जो है खींच रहे हो कहाँ? भोगों की तरफ, तो फिर काम नहीं बनता। इसलिए गुरु का भी जो है योग्य होना और शिष्य का भी योग्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं। अब मैं मोक्ष का उपाय बताता हूँ। यदि तुम उसको भले प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदराचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांतात्मा हो जाता। तुमने बाल्य अवस्था में अभ्यास किया है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं, पर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देह अभिमान से होता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता, सो सुखी रहता है। राम जी ने क्या किया है? देह का अभिमान त्याग दिया, और देह का अभिमान त्याग करके जब हम आत्म तत्व की चर्चा सुनते हैं तो मुझे तुरंत जो है ज्ञान होता है। हमको देर क्यों लग रही है? क्योंकि हम देह अभिमान का त्याग नहीं कर पा रहे। सदैव देह बने रहते। जैसे अभी उन्होंने कहा, ज्ञानेंद्र ने, कि रामायण पर चर्चा होगी, तो अगर वास्तविक जो है सत्संग प्यारा ना होता मुझे, तो मैं अपनी वासना के अनुसार कहता नहीं।
फलाने ग्रंथ पर चर्चा होगी। समझ में आ रही बात? तो जो जिज्ञासु होते हैं और जो पारंगत होते हैं उनको 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1 से 8 श्रुतियां कहीं से भी चर्चा करने को मिले उनको बड़ी खुशी होती है। ये लक्षण है जिज्ञासु और ज्ञानी गुरु के। जिनके अंदर मान्यता रहती नहीं, केवल फलानी ग्रंथ पर चर्चा होनी, तो वो असल में अभी जिज्ञासु भी नहीं है। जिज्ञासु के लिए क्या गीता, क्या रामायण, सारी चर्चा तो वहीं होगी। अब चूंकि सच्चाई कोई जानते नहीं है तो इनको लगता है कि रामायण कोई अलग चीज है, गीता अलग चीज। जिसने आत्मिक बल विचार द्वारा आत्म पद प्राप्त किया है वह अकृत्रिम आनंद से सदा पूर्ण है। बाहर जितने भी आनंद हैं वो कृत्रिम है, तो आत्मा का आनंद कैसा है? अकृत्रिम। इसलिए अनुभव किया करो, जब किसी वस्तु से आनंद प्राप्त हो, तुम्हें लगे कि आज नाश्ता में मजा आ गया, तो अभी आप समझदार नहीं हो। किसी शब्द को सुनने से आनंद आ गया, तो अभी आप समझदार नहीं हो। यानी बाहर से कहीं से भी आनंद मिला, वो आनंद झूठा है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही सर्वानंद है। स्वरूप के आनंद से ही सारे आनंद प्रफुल्लित हो रहे। जो असम्यक दर्शी हैं उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, ये संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है। संसार क्या है? सर्प है, और ये हमारे हृदय में कैसे बैठ गया है? कुंडलनी मार के बैठ गया। अब इसके बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। सांसारिक प्रपंच में इतना मजा आता है कि जरा सा ढील मिल जाए मन को, तुरंत सारी चर्चाएं वहीं शुरू हो जाती हैं। जैसे ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं ना आप लोगों को कि ये शरीर तखत पर बैठा रहता है आपके सामने, तो सब लोग मौन। अब ये जो आपने मौन धारण किया है, ये सांकर लगा के बाहर से ताला लगाया है, ठीक है? अवसर नहीं मिल रहा ताला खोलने का। और जैसे ये शरीर उठ के पेशाब भी चला जाता है, तो यहाँ चर्चाएं प्रपंच की शुरू हो जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मेरे भीतर अभी प्रपंच ही प्रपंच भरा पड़ा है। ये किसी को जो है नीचा दिखाने के लिए बातें नहीं की जाती, साधना के लिए। आजमाओ अपने आप को, तुम्हारी चर्चा का विषय क्या रहता है? प्रपंच या निष्प्रपंच आत्मा? भाई चलो हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं, तो हमारे अनुपस्थिति में चर्चा आत्मा की करो ना। संसार की चर्चाएं क्यों शुरू कर देते? ख्याल करो, कोई बात नहीं। यही बात है कि मेरे हृदय में से संसार निकल नहीं रहा। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है, और ये संसरण रूपी संसार का जो विष है, ये तो जन्म जन्मांतर तक तुम्हें मारता ही रहता है। बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो। कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है, वह आनंदित हुआ है।
उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद में ही विलास रहता है। जो आत्मा में जीता है ना, वो जगत के कार्यों को करता हुआ भी आत्मा में ही आनंदित रहता है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े कि नहीं जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्य शास्त्रों द्वारा आत्म पद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पिसना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोलू में पेरा जाना और शस्त्र से और हथियारों से काटा जाना इत्यादि बड़े बड़े कष्ट सहना ही पड़ेंगे। अब इतने इतने भी तुमको दिखाए जाते हैं भयानक जो है शब्द, फिर भी संभलते नहीं है। तो देखो जड़ें मजबूत हैं कि नहीं। अगर आत्मज्ञान नहीं हो पाया तो इन चीजों से कष्ट पहुंचाया जाएगा आपको, और पहुंच रहा है। 84 लाख योनि की तरफ देखो, हमारा दिल ही नहीं जो है पसीजता। बड़ी मस्ती में हम जो है चले जाते हैं, कहीं किसी के ऊपर कोई विचार ही नहीं करता। कुत्ता डरा डल्ला सड़ रहा है, कुत्ता सड़ रहा है कि तुम सड़ रहे हो? तुम्हें लगता है कभी कि हम सड़ रहे हैं? सर्दियों के दिन में गैया हैं और भी जानवर हैं, बेचारे थर थर कांपते हैं, ढूंढते हैं कहीं अग्नि मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। तो ये कष्ट किनको हो रहा है? कभी सोचते हो कि हम ही को हो रहा है? यही तो साधना है। तुम कहते हो नहीं अकेले में बैठ के माला फेरेंगे, क्या हो जाएगा फिर से? चलते फिरते सोचना शुरू करो। अगर जो है इसी जन्म में तुमने प्रभु को पाया नहीं तो फिर तुम्हें नरक भोगना ही पड़ेंगे, और कोई जो है उपाय नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता। ये सब ढकोल संख बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दी गई हैं, ऊट पटांग, कि नहीं मनुष्य की बात तो मनुष्य ही बनेंगे। कैसे बनोगे मनुष्य? मनुष्यता होगी तो मनुष्य बनोगे, और मनुष्यता ही नहीं तो कैसे मनुष्य बन जाओगे? इसलिए इसको चौराहा समझो, मनुष्य शरीर को, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। एक नरक को जाता है जो 84 लाख योनि है, और कोई नरक नहीं है। ये आपको नरक नजर नहीं आता? 84 लाख नाली में कीड़े पड़े हैं, ये स्वर्ग में है। ये तुम ही हो, कोई और थोड़ी है। जब आदमी थे, मनुष्य थे, तब तुमने सोचा नहीं, पापों पर पाप, पापों पर पाप। अब डले डले उसमें जो बिलख रहे। ये भेद मिटाओ। जो कीड़ा है वो तुम हो, जो तुम हो वो कीड़ा है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीतव विधीयते। तुम्हारा ही स्वरूप है, इन्हीं की भक्ति करो। कोई अलग से भक्ति थोड़ी होती है कि नहीं वहाँ मंदिर में जाकर ही तुम घंटरिया हिलाओ तो तुम भगवान के भक्त हो। सोचना शुरू करो, दया भाव लाओ। देखो बेचारे, हम कुछ बचा भी नहीं सकते उनको। तुमने चलनी में छान के अलग रख के साफ करके धोवा करके कहीं ठहराना चाहो, नहीं ठहरेंगे, उसी में फिर जाएंगे। तो उनसे अभेद होने का क्या उपाय क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, भगवान की तरफ चलना।
नहीं तो ये सारे कष्ट झेलना पड़ेंगे। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुख को प्राप्त होते हैं। और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वो ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को नीरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है उसको आत्म पद की प्राप्ति हो ही जाएगी। दृढ़ता लाओ। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्म पद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होगा। परम सुख है आत्मा का ही सुख, जो सुख नित्य। आपके पास सुख है कि नहीं है? किसी को लगता है कि हम दुखी हैं? आपको क्या लगता है, सुखी हो कि दुखी हो? सुखी लगता? और से ठीक ही समझते हैं। तो ये जो सुख लगता है ये संसार का है, ये अनित्य सुख है, ये रहेगा नहीं। और तुम ढूंढ क्या रहे हो? नित्य सुख। अनायास भी आप नित्य सुख की तरफ जो है भाग रहे हो। इसलिए दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इन रटो मत। तुम जहां भी हो वहां से ज्यादा सुख चाह रहे हो। सुख से आप अभी सेटिस्फाइड नहीं है। इतना समझ लो कि हो गया भजन। लेकिन सब के सब सेटिस्फाइड होके बैठे हो। भाई यही चकला इतना, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे नाती, इसी का नाम क्या है? संसार। इसी को संसार समझ। काम करोगे इन्हीं के लिए, मरोगे खपोगे इन्हीं के लिए। नरक भी जाना पड़े लेकिन इनसे चिपकंत नहीं छोड़ेंगे। ये सब नरक हैं, इनसे सुख मिलता है। मना कौन कर रहा है? लेकिन जरा देख करके तो देखोगे इनसे भी अधिक सुख बाहर है, इनको त्यागने में है। अच्छा, घर में बैठे हो है ना, तो रोटी की कौन पूछेगा तुमसे? जिनके लिए कमाते। समझ में आ रही? जिन्हें कुछ न कुछ तुमसे लालच है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपवाद नहीं होता है। कहीं करोड़ों में कोई एक हम जैसा, हम तो डंके की चोट पर कहते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ। लेकिन सबका ख्याल रखता हूँ। कहीं भूखे तो नहीं सो गए, आज क्या खाया क्या नहीं खाया, पूछते रहते हैं। तो अपवाद की तो हम मना नहीं करते, हर जगह मिलते हैं अपवाद। घर गृहस्थी में भी होते हैं अपवाद। फिर उस अपवाद की सीमा नहीं होनी चाहिए कि नहीं कि हमारे भूखे नहीं है, बाकी बने हैं तो बने रहने दो। ऐसा नहीं। सारे संसार को सुख देने की इच्छा। आज सुबह सुबह भी रास्ता चलते हमसे किसी ने प्रश्न किया